फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड ने जीत लिया। फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। गोल पर गोल, गोल पर गोल। मेगा इवेंट की तारीख में तीसरी पोजीशन के मैच में सबसे ज्यादा 10 गोल का रिकॉर्ड भी बन गया। मैच के पहले हाफ में फ्रांस की टीम जैसे खेलना ही भूल गई। इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ हमले करके 4 गोल दाग दिए। फ्रांस ने दूसरे हाफ में हाथ पैर चलाए, 4 गोल किए मगर मैच न जीत सके। इंग्लिश खिलाड़ी बुकायो साका ने हैट्रिक स्कोर की। जारी वर्ल्ड कप में एम्बापे के गोल की तादाद 10 हो गई। मेगा इवेंट की तारीख में एम्बापे के गोल की तादाद 22 हो गई। एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। 21 गोल वाले मेसी को भी पीछे छोड़ दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैसला कौन मार्का आज होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक चैंपियन स्पेन टाइटल के लिए मुकाबला करेंगे। एक तरफ है तजुर्बेकार लियोनेल मेसी जो लगातार 2 मरतबा टाइटल जीतने के साथ गोल्डन बूट भी अपने नाम करने के लिए पुरआज़म हैं। दूसरी तरफ शायकीन की निगाहें जमी होंगी नौजवान लामिन यमाल पर, जो अपने पहले मेगा इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरुमीद हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। ईरान पर अमेरिका के मुसलसल 8वीं रात भी हमले। इससे पहले अमेरिकी सेंटकॉम ने उर्दन में ईरानी मिसाइल हमले में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी और कहा था कि 1 अमेरिकी फौजी अहलकार लापता है जबकि 4 फौजी जख्मी हुए हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहरों सिरिक और हाजियाबाद के करीब हमले किए गए। कशम और बंदर अब्बास में धमाके। इराक के शहर अरबिल में अमेरिकी काउंसिल खाने के करीब बारूद से भरा ड्रोन मार गिराया। अमरीकी हमलों के ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमलों का दावा। सरकारी टीवी पर जारी ईरानी फौज के बयान में कहा गया है कि कैंप अल अदीरी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अली अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निज़ाम के रेडार निशाना बनाए गए। ईरान ने अमेरिकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ पर दुरुस्ती से हमले किए। रूसी मीडिया का दावा है कि ईरान के नए मिसाइल ज़्यादातर रफ्तार हदफ पर लगने से पहले पोजीशन बदलते हैं। पेंटागन को तशवीश है ईरान हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से कैसे निशाना बना रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अमरीकी वादा खिलाफियों ने साबित कर दिया कि अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। दुश्मन के लिए ईरान के पास नाकाबिले फरामोश सबक है। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर आयतुल्लाह खामनाई के तहरीरी बयान में कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि धौंस, बालादस्ती और बर्बरियत अमरीकी तर्ज फ़िक्र के लाजमी अज्जा हैं। अमेरिका ने एक बार फिर अपना असल चेहरा बेनकाब करते हुए बददियानती, नाकाबिल एतमाद होने और बदनीयती का सबूत पेश किया है। ईरानी रहबर मौज़म ने जोर देकर कहा कि अगर अमेरिका कशीदगी बढ़ाने और मज़ीद जिल्लत मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि ईरानी कौम और महाज़ मज़ाहमत ने दुश्मन के लिए नाकाबिल फरामोश सबक तैयार कर रखे हैं, जैसा कि जुनूबी इलाकों में अवाम की जुर्रत और मुजाहिदीन की बहादुरी से ज़ाहिर हो चुका है। ईरान ने अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे, बदकिस्मती से अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि ईरान मुसल्लत करदा जंग के मुकाबले में अपना दिफा कर रहा है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते मुआहदे की हर सतह पर खिलाफ वर्जी की। गैर मुल्की जहाज़ों को होर्मुज़ के मतवाज़ी रूट से गुजरने के लिए उकसाया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि अमेरिका ने कई माह की पाकिस्तानी सालिसी के बाद तय पाने वाली 14 निकाती मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। बैनुल-अक़वामी बरादरी अमेरिकी जाहिलियत और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करे।
यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबनाए होर्मुज़ की खुद मुख्तारी या कंट्रोल के किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में आबनाए होर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या किसी फ़ीस के निफाज की भी मुखालिफत कर दी। ईरान से आबनाए होर्मुज़ को किसी शर्त या फ़ीस के बगैर खोलने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा के दरमियान राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुल्क पर जारी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद की उम्मीद जाहिर की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सालिसी किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कशीदगी में फौरी कमी, तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। कहा, जंगबंदी के वादों की पासदारी और कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज जरूरी है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा ख़ारजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले ग्रोह अमेरिकी मफादात शहरियों पर हमला कर सकते हैं। सानिया ज़ियारत में 7 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा मुख्तलिफ इलाकों में अदा कर दी गई। तमाम शहदा को सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। 7 जुलाई को मांगी के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला करके 30 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया था। जुम्मे की रात बलूचिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद शहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी ने कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने खत्म कर दिए थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हों या हिज़्ब इख्तिलाफ में। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। सानिया ज़ियारत के शोहदा के लवाहिकीन के दर्द का मदावा और मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए वज़ीर आला ने मुस्बत किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे में दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा, बलूचिस्तान में अनकरीब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा की भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कश्मीरी मुहाजिरीन की कद्र कीमत बहुत ज़्यादा है। हम उन जानों के नजरानों से आज़ादी मिली जिन्होंने खून बहाया। पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। LA 36 जम्मू कश्मीर 3 में कारकुनों से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर के बहुत इलेक्शन देखे हैं, मगर जिस पस मंज़र में ये इलेक्शन हो रहे हैं पहले ऐसे नहीं हुए। फील्ड मार्शल का रिश्ता वतन से मोहब्बत है। शोहदा और गाजियों को सलाम है। बानी PTI की बहन नौदीन नियाज़ी का मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ बयान। बानी PTI की बहन नौदीन नियाज़ी ने मार्का हक को पाक फौज और भारत का गठजोड़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में इन्हें फिक्स कर देता। वो इसलिए रुका कि इसराइल उनके पीछे था। उन्होंने पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाना था। ट्रंप भी इसीलिए इनकी तारीफें करता है। वरना आपका क्या ख्याल है, ये ट्रंप को अच्छे लगते हैं? नौदीन नियाज़ी ने कहा कि उन्होंने अब्राहिम एकॉर्ड करवाना था। इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे, इसीलिए सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी PTI की हमशीरा नौदीन नियाज़ी को तलबी का नोटिस जारी। NCCIA ने नौदीन नियाज़ी को पीर 20 जुलाई को दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलब कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे तज़हीक आमेज़ बयान की तशहीर की गई। आदम पेशी ये समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि नौदीन नियाज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। इसके बावजूद नौदीन नियाज़ी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पाक फौज की कामयाबी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। बानी PTI और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर नहीं हो सकती।
गुजर खान में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब रैली के हमरा रावलपिंडी से गुजर खान में जलसागाह पहुंची। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मकामी क़यादत और कारकुनान भी मरियम औरंगजेब के हमरा रैली में शरीक थे। शुरकत ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए। LA-6 आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए राजा सिद्दीक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने शोहदा के लिए जो कलमात कहे वो समझ से बाहर हैं। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के सेमिनार से खिताब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बारूदी सदर तस्लीम करने का मामला था तो उन्होंने वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत रही और आपने मुशर्रफ को वोट दिया। अब वो फौज के खिलाफ ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी हुई। गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद सदर, MA जिन्ना रोड पर बूंदाबांदी। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, पापोश नगर में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का भाई कामरान कराची से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से मनशियात, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। मुलजिम मनशियात फरोशी के मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ 2022 में भी मनशियात फरोशी के मुकदमात दर्ज थे। कराची के इलाके कायदाबाद में 23 जून को 3 बरस की बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में 2 अफराद गिरफ्तार। SSP मलिर के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में बच्ची की चची और एक रिश्तेदार शामिल। वाक़े के बाद से अब तक 74 अफराद को हिरासत में लिया गया था। शेखुपुरा पुलिस ने थिएटर ड्रामे के दौरान स्टेज पर चढ़कर अदाकारा शबानाज पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम राजा जैन को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 24 घंटे में रिपोर्ट जमा करवाएगी। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। जावेद हाशमी के 2 दामादों के खिलाफ भी बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज। मैप्को हुकाम के मुताबिक मुकदमात SDO मैप्को की मुद्दत में दर्ज किए गए। जावेद हाशमी के घर की बिजली हफ्ते की शाम काट दी गई थी। सिब्बी हरनई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के बजाय गाड़ियां चलने लगीं। रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों के सफर की वीडियोस मंजरेआम पर महकमा रेलवेज ने 2 साल से सिब्बी हरनई ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर रखी है। ट्रेन सर्विस की बंदिश से शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। सिब्बी से हरनई तक इलाका मकीनों को सड़क की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। लोधना सेशन कोर्ट में लड़की से ज्यादती केस में मुजरिम को 25 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। मुजरिम वकास पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालती हुक्म के मुताबिक मुजरिम को मुतासिबा खातून को 15 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुजरिम ने 2024 में 25 बरस की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। ऑनलाइन रजिस्टर्ड आज़मीन हज की तादाद 3,40,000 हो गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 2,40,000 अफराद ने सरकारी और 94,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। हज वाजिबात की ऑनलाइन वसूली का ऐलान जल्द मुतवक्के है। रजिस्टर्ड आज़मीन वजारत से राबते या रहनुमाई के लिए पाक हज ऐप या हज ऐप हेल्पलाइंस का इस्तेमाल करें। लाहौर गुलबर्ग में निजी होटल से पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की शहरी की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी निजात शख्स नीदरलैंड्स का रिहायशी है। कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। कराची के इलाके जटलाइन से मां और बेटी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन से 75 लाख रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड और नकदी बरामद। मां बेटी 3 माह से शहरी के घर मुलाजमत कर रही थीं। खवातीन ने मालिकान की गैर मौजूदगी में चोरी की वारदातें की।
वर्ल्ड कप फाइनल से काबिल ट्रम्प टावर में होने वाली तकरीब में फीफा के सदर जियानी इन्फिनिटो ने अमेरिकी सदर को फीफा की तारीफ बयान करते हुए कहा कि फीफा इंसानियत के लिए हमेशा खुशी का सबब बना है। इस पर अमेरिकी सदर ने मजमे को मुखातिब करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, सिवाय उसके कि जब आपकी टीम हार जाए। अमेरिकी टीम मेगा इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के हाथों 4-1 से शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर हो गई थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का खदशा। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। कहा, नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, इसे दी हैग में होना चाहिए। दी हैग की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू पर जंगी मुजरिम होने की फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। नेतन्याहू को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क आना है। मेयर ममदानी का कहना है वो अपने इस कानूनी इख्तियार का जायजा ले रहे हैं कि क्या वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को एक गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं या नहीं। बतौर मेयर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मामलात के निगरान हैं। क्रिकेट का मुकदमा। पाकिस्तान क्रिकेट पर सबसे बड़ी बहस। क्या हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल, नाकामियां और मुस्तकबिल। मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स, पीसीबी हुकाम और माहिरीन एक ही प्लेटफॉर्म पर। क्या कहते हैं मोहम्मद हफीज़, क्या तजवीज़ हैं यूनुस खान के पास। क्या शान मसूद खुश हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से। क्या इरादे हैं आकिब जावेद के। देखिए क्रिकेट का मुकदमा आज दोपहर 3 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए हर हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और वतन से इश्क की कहानी। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट लाए हैं पाक फौज के जवान की जांबाजी की पुरआज़म दास्तान। हसीब हसन के हिदायत, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदियाह शहीद का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।